नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले ब्लॉग के हिसाब से पार्ट वाइज वीडियोस आने लगी हैं, तो अब आप सभी का स्वागत है पार्ट सेकंड में। कुछ करने की कोशिश की दिन 44 में, और जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, हम जहाँ पे वीडियो पहले वाले एंड करते हैं वहीं से आगे से वीडियो उठाते हैं, ताकि आप और जो कंटेंट भी है वो रिलेटेबल रहे। तो हम यही ट्राई करते हैं बस कि ताकि हम जो बोलें वो एटलीस्ट लोगों को कनेक्टेड फील कराए। और जैसा कि दोस्तों हम पिछले पार्ट में बात किए थे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, हेल्थ कैसे हमारी लाइफस्टाइल को इम्पेक्ट करती है, प्लस उसके अलावा हमारे जो भी आउटपुट्स देने की कैपेसिटी है उसको कम करती है। हमें थोड़ा सा जो हमारे अंदर एक जुझारूपन है, मतलब या फिर लड़ने की क्षमता है, नॉट इवन बीमारी से नहीं, मतलब पर्सनल बेसिस पे भी लाइफ के जो भी चैलेंजेस होते हैं उनसे, तो उसको भी वो बहुत इम्पेक्ट करती है और हमको बिल्कुल लेजी, रेस्टलेसनेस ये सब प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है, इसलिए बोलते हैं पहला सुख निरोगी का है, क्योंकि जब आप निरोग रहेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जब हेल्दी नहीं हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फ्रेंड्स। क्योंकि बात यही है कुछ, जैसे दोस्तों अभी आप देख रहे हैं तो ईद की प्रिपरेशन चल रही है और यहाँ पे एक बड़ी मस्जिद है, जो मस्जिद या फिर दरगाह जो भी बोलते हैं दोस्तों, मुझे ऐसा आइडिया नहीं, बट मस्जिद है काफ़ी बड़ी है। तो बस बात यही है दोस्तों कि उस हिसाब से यहाँ पे डेकोरेशंस, लाइटिंग्स वगैरह बहुत खूबसूरती से हो रही हैं, और रात को जब आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है व्यू एकदम। और दोस्तों अब हम बात कर रहे थे जैसे हेल्थ इश्यूज़ की, तो हेल्थ इश्यूज़ होना आम बात है, लेकिन उनको ट्रैक करना और उनके जो भी सॉल्यूशंस हैं वो करना वो आम बात नहीं है। क्योंकि उसके लिए आपको एक रूटीन, कंसिस्टेंसी वाला एक अच्छा रूटीन जिसमें कि हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड हो, वो मैटर करता है। और कॉर्पोरेट जॉब्स में आजकल हम देख रहे हैं जिस तरह के लोग लाइफस्टाइल जीते हैं, और ये गलती उनकी नहीं है एक्चुअली। इतना हेक्टिक वर्क लाइफ बैलेंस होता है, वर्क लाइफ को बैलेंस ना कर पाने की वजह से इतना हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं, जिस वजह से ये दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों बस मुद्दे की बात यही है कि आप जब भी ऐसा कुछ प्लान करें या फिर जब भी ऐसा कुछ सोच रहे हों जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ डाउन है, तो दोस्तों हेल्थ को प्रायोरिटी पर रख के चीज़ें कुछ इस तरह करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो हेल्थ आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी और बहुत टाइम वेस्ट करेगी। प्लस आप जो सोच रहे हैं, जहाँ जिस तरह से जो आउटपुट देने हैं आपको, जिनकी वजह से आपकी चीज़ें इम्पेक्ट ना हो, या फिर जो भी जिस तरह की भी टर्मिनोलॉजी है, तो उसमें ये बदलाव आ जाएंगे दोस्तों। तो बस दोस्तों बात यही है बेसिक कुल मिला के, कि अगर हम जब स्वस्थ रहते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा है, बूस्ट अप रहता है। प्लस उसके अलावा हम जो भी प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाने में हमें ईजी रहता है। क्योंकि दोस्तों इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत छोटी बड़ी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों ये है कि आपका किसी काम को करने का मन होते हुए भी आप उस काम को नहीं कर पाएँ। आप पूरे दिल से चाहते हैं, पूरी शिद्दत से चाहते हैं कि हम उसको करें, पूरा फुलफ़िल करें, बट फिर भी आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, और आप बस वेट कर रहे हैं हेल्थ के ठीक होने। सबसे डिप्रेसिंग मोड होता है दोस्तों। हालांकि अभी तक मेरे साथ ऐसा मतलब इस जोन का नहीं है, बट ये है हाँ, कई बार मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं जिस वजह से मेरा काफ़ी वेट भी डाउन हो गया था, हेल्थ भी मेरी काफ़ी डाउन हुई। बट दोस्तों मैं इतना तो श्योरली बोल सकता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस काम को मैंने मेरी बीमारी से इम्पेक्ट नहीं होने दिया। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, जैसे हाथ का मेरा जो पेन है फ्रिक्वेंट होता है, पर मेरी सिचुएशंस को मैंने देखते हुए थेरेपी वगैरह जैसे भी मैनेज कर सकता हूँ, मैंने चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की मेरे लेवल पे। अब दोस्तों कहने की बात ये है, लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। दोस्तों क्या होता है, कई बार सॉल्यूशंस हमारे पास भी बहुत सारे होते हैं, बट सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं, उन सिचुएशंस के हिसाब से हमें चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्योंकि मुद्दे की बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, मुद्दे की बात ये नहीं है दोस्तों। मुद्दे की बात ये है, आपको उस चीज़ को करने के लिए आपके पास इनफ टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप देखते हैं, मैं यहाँ सिंगल रहता हूँ दोस्तों, अकेले रहता हूँ, मेरी फैमिली मेरे से काफ़ी दूर रहती है, तो कई बार इतना टाइम और इतना हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल की बहुत सारी चीज़ें चाहते हुए भी नहीं हो पाती। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना मैनेज कर पाएँ हेल्दी लाइफस्टाइल, प्लस उसके अलावा जो भी प्रिकॉशंस ले पाएँ वो लें। क्योंकि उन प्रिकॉशंस को लेने से मुझे बीमार रहने में दिक्कत नहीं है, पर जो बीमार पड़े रह के मेरे माइंड में रेस्टलेसनेस आती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ, ये मुझे बहुत परेशान करता है दोस्तों। वो जो एक मेंटल जोन होता है ना, वो मुझे ज़्यादा सिकनेस के फील कराता है। अदरवाइज़ मेरे ऐसा कुछ इशू नहीं है,
ईश्वर के ग्रेटिट्यूड से मतलब हम रखते हुए भगवान ने कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कराया नहीं है। तो बस ये है दोस्तों कि ईश्वर के आशीर्वाद से लाइफ तो बहुत अच्छी कट रही है। बट ये है कि कुछ ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, अगर ये सुलझ जाते हैं तो जीवन को जीने में आनंद आता है। और अभी फ़िलहाल मेरा इंतज़ार बस इतना सा ही है कि मैं जब भी ये ऐसा कुछ करूँ या फिर ये सारी चीज़ें हों, तो उसमें एक चीज़ है जो कभी ना बदले, और वो है मेरा सोचने का तरीका, चीज़ों को नज़रिया। क्योंकि मेरे नज़रिए में थोड़ी सी कॉमेडी भी है, मेरे नज़रिए में थोड़ी सी लॉजिकल बात भी है, मेरे तरीके में थोड़े से प्यार भी है एक दूसरों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए थोड़ी सी काइंडनेस भी है। मुझे ऐसा लगता है मेरे नेचर में थोड़ा सा कॉम्बो है सब चीज़ों का। बट अब पॉइंट की बात करें तो पॉइंट की बात यह है कि हम जब भी किसी भी तरह की किसी भी बात में इन्वॉल्व हो, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हर समय हम सेंसिबल बिहेव करते हैं। कई बार हमसे समझने में, सोचने में, या फिर कन्वर्सेशन लेट ज्वाइन करते समय हमसे ऐसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो सामने वाले को हर्ट कर देती हैं। तो दोस्तों इसी वजह से मैं कई बार कहता हूँ कि आपको पता है तो आप अपने आप को रोकें वो चीज़ें ओपन अप करने से, क्योंकि इसके जो बेसिक मुद्दे हैं वो कुछ इस तरह चलने वाले हैं, ये बेसिक मुद्दे लाइफ के, कि आप अच्छी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं, बट जो भी थोड़ी मोड़ी बुरी चीज़ें वो आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो दोस्तों इसका ये जो पॉइंट है ना, यही ऐसा इकलौता एक पॉइंट है जो कि हर किसी इंसान को बुरी चीज़ों की जो याद है वो हर रिलेशनशिप में, हर किसी भी चीज़ में वो याद आती है। तो दोस्तों बस यही है, कोशिश ये करनी है कि आप अच्छे बने या ना बने, बस किसी के साथ बुरे ना बने। क्योंकि बेसिक जो पॉइंट है वो ये है, बुरा बनने में बुराई नहीं है, पर वो बुरा जो सामने वाला बहुत दिनों तक फील करेगा उसमें बुराई है, और वो बार बार ये सोच के आपको कोसेगा। तो दोस्तों ये है कोसना और ये सब चीज़ें, ये जो है एक्चुअली हर इंसान की मेंटल पीस को ख़राब करती है, मेंटल वेलबींग को सही नहीं रख पाती। और मैंने एक जो फोकस किया है, मेरा एक टारगेट हमेशा से रहा है कि मेरे को छोटा या बड़ा कोई भी इंसान मिले मैं सबसे मस्ती से मिलूँ। क्योंकि दोस्तों काम की बात के लिए तो दुनिया आपसे बात करती है, पर कभी बिना काम की बात के लिए आप किसी से बात करें। और बहुत से लोगों का रूल होता है कम बोलिए लोग आपको सुनेंगे, वो बिल्कुल सही बात है, आप जो भी रूल फॉलो कर रहे हैं करें, लेकिन इस सब प्रोसेस में आप सामने वाले को ये फील ना कराएं कि आप बहुत एरोगेंट हैं या फिर आपको लोगों के इमोशंस की कदर नहीं है या फिर आप घमंडी हैं। और इसके लिए दोस्तों एक ही चीज़ है, एक तो ग्रीटिंग्स बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आप किसी भी इंसान से फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है, इवन वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, तो उनसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, जो भी आप जय श्री राम जो भी बोल सकते हैं, ग्रीटिंग्स ज़रूर दें। क्योंकि ग्रीटिंग्स एक कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा तरीका होती है और सामने वाले को एक इम्पैक्ट डालती है कि यस वी आर रियली मैटर फॉर हिम, और ऐसे इस तरह से। तो बस दोस्तों मुद्दे की बात यही थी कि बेसिक थी कि दोस्तों एक तो सभी से बातें करते रहो मस्त रह के, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ज़िंदगी में, बहुत बड़ी तोप नहीं समझना है अपने आप को। क्योंकि अपने जैसे जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए, अल्टीमेट जो गोल है लाइफ का वो है खुश रहना। क्योंकि कई बार मैंने देखा कुछ लोगों के पास बहुत बहुत रिसोर्स होते हैं, वो तब भी खुश नहीं रह पाते, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, वो फिर भी बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे आप देख रहे हैं अभी ग्रीनरी बारिश वाला वेदर चल रहा है, तो चीज़ें हो रही हैं थोड़ा बहुत। अब दोस्तों ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, अब मिलते हैं तब तक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।